नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक शुरू होगी। बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश संगठन के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। 14 लोकसभा सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास नहीं है। इनमें 10 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। थोड़ी ही देर में शुरू होगी बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी का कार्यालय पर प्रदेश संगठन के साथ ये बैठक है बीजेपी कार्यालय पर, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की अहम बैठक बताई जा रही है, मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। जो लोकसभा सीटें हार गई है बीजेपी, उसको लेकर भी मंथन हो रहा है। 14 लोकसभा सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास नहीं है। इनमें 10 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। अब ऐसे में हारी हुई सीटों पर मंथन होगा कि ये सीटें आखिर क्यों हारे हैं और इसके बाद अब क्या कवायद शुरू करनी चाहिए, कौन सी रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि बीजेपी को भारी बहुमत 2024 में भी मिले। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपको बता दें। बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश संगठन के साथ ही बैठक। रजनीश पांडे की ओर रुख करें, हमारे साथ में बने हुए हमारे संवाददाता। रजनीश, इस बैठक को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण, एक तरह से मंथन इसे बीजेपी का कहा जाए हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर? आपने सही बताया गिंजानी। देख लीजिए बीजेपी मुख्यालय का नजारा है, जहां पे उन लोगों को बुलाया गया है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने, या कह सकते हैं कि एनडीए के अलायंस ने 2019 के होने वाले लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें ये लोग लूज कर गए थे। लेकिन यहाँ पे जो आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मन से ऐलान किया तो हम 80 सीटें जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन के जो पार्टियां हैं, चाहे रायबरेली की बात करें या मैनपुरी की बात करें, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उसी को लेकर आज मंथन हो रहा है। और मंथन में उन जनपदों के, मैंने पहले ही बताया कि जहां पे ये सीटें लूज कर गई थी, वहां के प्रभारियों को बुलाया गया है, विधान सभा प्रभारियों को बुलाया गया है, वहां के लोकसभा के प्रभारियों को बुलाया गया, और उन बातों में तय होगा। उस बातें में कुछ बातों के जब तक चर्चा नहीं होगी, कुछ बातें निकल के नहीं आएगी, कैंडिडेट पे बातें होगी। अगर ये होगा कि अगर 2024 में किसके किसके बीच अलायंस बनता है तो उनसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उन सारी बातों को लेकर आज बैठक होने वाली है। रजनीश, ये बैठक जो है बहुत ही अहम है, और जैसा अभी अध्यक्ष के हैसियत से जी रजनीश, बहुत ही अहम ये बैठक है। जैसा अभी जानकारी आप देख रहे हैं, हम पीछे का नजारा भी देख रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। बैठक में कौन कौन से चेहरे अहम होने वाले हैं, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? अब देखिए, खुद यहाँ पे जो बैठक होने वाली है, बैठक में मैंने कहा कि संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से स्वतंत्र देव को भी मौजूद रहना है, लेकिन चूंकि 5 कालीदास मार्ग पर एक आपदा की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में शरीक होने के लिए वो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आएंगे। लेकिन मीटिंग का दौर चालू है, आप देख सकते हैं। भाई साहब, सांसद जी, देखिए अभी वो जा रहे हैं मीटिंग में, चूंकि इशारा होता है। आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। हाँ? अलीगढ़ से। क्या जिम्मेदारी है? मैं मेंबर हूँ कमीशन में SC/ST आयोग। ऐसे आज जो मीटिंग चल रही है ऊपर, क्या जानकारी नहीं है? देखिए, उस मीटिंग में उन्हीं को बुलाया गया है जिनको खास तौर पे आमंत्रित किया गया है। ये SC/ST आयोग के सदस्य जरूर थे, लेकिन उनको इस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि गेट पर है, और देखिए कुछ और भी है। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग बिजनौर, जिला बिजनौर। जिम्मेदारी क्या है पार्टी में? विधानसभा संयोजक बना है ना, विधानसभा संयोजक है। तो विधानसभा आज की मीटिंग में क्या खास बातें होने वाली है? आपको तो बुलाया गया है जी। आज हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आगे चलकर हमें क्या कार्य करने, इसीलिए बुलाया गया। मिशन 80 पे काम करना है। जी जी, देखिए ये लोग धीरे धीरे मीटिंग में लोग आ भी रहे हैं। जिनको बुलाया गया है, इस बात को मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कल्चर है, जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या असेंबली का वो मेंबर हो, लेकिन उन लोगों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। मैं अपने सहयोगी सीएम से कहूंगा कि अंदर का देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं, एक एक लोगों को तस्दीक करा के ही, ऐसा नहीं है कि कोई इस मीटिंग में चला जाए। यहाँ पे उन्हीं लोगों को ऊपर जाने की इजाजत है जिसको मीटिंग में बुलाया गया है।
मतलब साफ है कि जो बातें अंदर रणनीति बनेगी उस रणनीति को बाहर कोशिश होगी कि जो रणनीति है वो बाहर न जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सारा दारोमदार उसके रणनीति पे ही होती है कि जो हमारी रणनीति हो सफल हो। देखिए अभी भी वो लोग हाथ में फाइल लिए बुलाया गया है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी मीटिंग होने में कुछ समय बाकी है, कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले ही बताया कि चूंकि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी है, तो एक मुख्यमंत्री के आवास पर आपदा की मीटिंग हो रही है, जहां उस मीटिंग में वो शरीक है, उसके बाद यहां आएंगे और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी रजनीश, 2024 की ये तैयारी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें जो अभी बीजेपी के पास नहीं है, उन्हें जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाएगी खास तौर पर, और जैसा अभी आपने कहा कि ये रणनीति बहुत ही अंदर खाने बनेगी, कोशिश ये की जाएगी कि ये रणनीति का हिस्सा बाहर ना जाने पाए, लेकिन फिर भी अगर हम उन पॉइंट्स की बात करें जिन पर ध्यान देने की जरूरत है या जिन पर चर्चा हो सकती है, अगर हम संभावनाएं जताएं तो वो क्या कुछ अहम मुद्दे, खास जरूरी पॉइंट्स रहने हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो बसपा और समाजवादी पार्टी जो अगर हम समीकरण के जाति समीकरण के भी लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ी लड़ाई थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का यह उम्मीद नहीं था तो इस प्रकार की जीत हम लोगों को होगी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव आया उसके बाद बसपा सपा में जो रिलेशन थे उसमें दरार आई और बसपा अपने राह को चली गई, समाजवादी पार्टी अपने राह को चली गई, गए ही नहीं एक दूसरे पर तल्ख हमले भी करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2014 में हमने जब यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो हमने इतिहास दोहराया, कोशिश होगी कि 2024 में उसी इतिहास को दोहराया जाए। हालांकि यहाँ के 70+5 का नारा जरूर शुरू से, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लेकिन जैसे ही लोग आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव जीते हैं तो एक बड़ा दावा कि 80 से 80 सीटें चुनाव जीतेंगे और 80 में 80 सीटें तभी आप जीतेंगे जब आपका संगठन धरातल पे काम करेगा। जब तक संगठन का काम धरातल पे नहीं होगा, बूथ पे काम नहीं होगा, ये कहानी बेमानी होगी कि 80 से 80 सीट जीतेंगे, क्योंकि इसमें रायबरेली भी है जो कांग्रेस का गढ़ है, जहां से सोनिया गांधी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मैनपुरी की बात करें जो मुलायम सिंह का गढ़ है। माना जाता है कि उस बार का जो चुनाव का जीत का अंतर था बहुत बड़ा नहीं था। लोगों ने कहा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अपना गढ़ बचाने के लिए, जैसे कभी आजमगढ़ और रामपुर में हुआ है। तो कोशिश जरूर है कि यहां से बड़ी जीत का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देके तीसरी बार उनकी ताजपोशी कराया जाए, और जब तक उत्तर प्रदेश पर अधिक बढ़त नहीं रहेगी तब तक ये संभव नहीं है। तो यही कोशिश के लेके संगठन और सरकार के लोग काम कर रहे हैं। जी चलिए रजनीश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ नजर बनाए रखिएगा, हम अभी अपडेट्स कुछ ही देर में आपसे लेंगे। रजनीश, फिलहाल बात हम दिल्ली की कर रहे हैं, एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी की बाढ़ से निपटने को लेकर आज एक बैठक है, बहुत ही अहम बैठक ये है। प्रभावित जिलों में बचाव कार्यों की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। बाढ़ बचाव की परियोजनाओं को 30 जून तक होना था पूरा, लेकिन ये नहीं हो पाई। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रभावित जिलों में बचाव कार्यों की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रही है, सीएम योगी की बाढ़ से निपटने को लेकर आज बैठक हो रही है। प्रभावित जिलों में बचाव कार्यों की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक हो रही है। कई ऐसे जिले जो बाढ़ प्रभावित हैं, अब ऐसे में ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, और आने वाले वक्त में बारिशों में शायद ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसको लेकर पहले ही मीटिंग हो रही है रजनीश की। और हम एक बार फिर से रुक कर रहे हैं रजनीश, जहां एक और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त को लेकर तैयारी कर रही है, खासकर लोकसभा सीटों को लेकर तैयारी कर रही है, मीटिंग कर रही है। वहीं दूसरी मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चल रही है, आज बैठक होनी है। बाढ़ प्रभावित जिलों की जो तैयारियां चल रही हैं की समीक्षा हो रही है, क्या कुछ अपडेट्स है वहां से? देखिए बैठक 11:30 बजे होने वाली है 5 कालिदास मार्ग पर, जिसमें जो आपदा को लेके, क्योंकि मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है और जब भी बारिश होता है यहाँ नेपाल के जो नदियों के वजह से हालात बहुत काफी बिगड़ जाते हैं। चाहे हम पूर्वांचल की बात करें या अवध क्षेत्र की बात करें, गोंडा की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, बहराइच की बात करें, यहाँ के 80% आबादी प्रभावित हो जाती है इन जनपदों को लेकर। लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश रहता है, हालांकि जो यहाँ का प्रबंधन विभाग है वो
मुख्यमंत्री के जिम्मे है, लेकिन सिंचाई विभाग क्योंकि यहाँ स्वतंत्र देव सिंह है जो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी भूमिका तय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके वो आज मीटिंग में तय हो जाएगा कि उससे पहले हम लोगों के पास क्या क्या इंतजामात होंगे उन अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए। अक्सर ये होता है कि जब नदी में बाढ़ की पानी आ जाता है तो सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस पे अलर्ट मोड पे हैं। उनकी कोशिश है कि जैसे हर एक साल अव्यवस्था कुछ जगहों पे हो जाती है, उस अव्यवस्था को रोका जाए। आपदा तो आपदा है, आपदा तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपदा से कैसे लड़ा जाए इसके प्रबंधन के लिए आज ये मीटिंग हो रही है। जी बिल्कुल रजनीश, कितनी देर तक ये बैठक चलनी है और कौन कौन वहां उस बैठक में पहुंच रहे हैं, जरा ये भी अपडेट दें। मुख्यमंत्री के अलावा प्रमुख सचिव सिंचाई रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, उनके राज्य मंत्री दिनेश खटीक रहेंगे, यही लोग रहेंगे और टीम 9 के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि टीम 9 के जो अधिकारी होते हैं वो समय समय पर ऐसा वो राय देते रहे हैं, उनके जो मीटिंग होती है वो लेके एक सुझाव सरकार को देते रहे, तो वही आज मीटिंग में सारे लोग मौजूद रहेंगे। जी